फागुन की दिखुआरी। फागुन यानी कि मार्च का महीना और इस महीने में किसी लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और फनी सी रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जस्ट 2 और 3 मिनट की है। तो शुरू ऐसे होता है कि अब भैया जिस फागुन में पत्तियां मुरझा जाती हैं और पेड़ों को रूखा और बेजान कर जाती हैं, उस फागुन में भला चेहरे का निखार कैसे बरकरार रहे। अब ये बात हमारी और आपके तो समझ में आ गई, लेकिन उन अम्मा जी को कौन समझाए जो अपनी बेटी की दिखुआरी में मगन पड़ी हैं। अम्मा बार बार शिवानी को सहेज रही हैं कि चेहरा तनिक लेप ओप लगाए के गोरी हो जा, नहीं तो लड़का बहुत सुंदर बा, मना कही दे। ये दूसरी बार था जब शिवानी शादी के सिलसिले में लड़के से मिलने जा रही थी। महीने से चली आ रही तैयारी का आज आखिरी दिन था, क्योंकि कल सुबह 10 बजे लड़का देखने आएगा। दीदी लाइए फेशियल कर दे, निखार आ जाएगा, भाभी ने कहा। अब तो शिवानी खुश होए जा रही है, लेकिन साथ में उदास और असमंजस में भी थी। जैसे तैसे करके रात बीती और दिन आया दिखुआरी का। शिवानी उठा, बिटिया जल्दी जल्दी काम कैले, खिचड़ी बनाए चला जाए, अम्मा ने कहा। शिवानी मारे खुशी की झटपट गई और आईब्रो भी बनवा आई। 10 बजे का टाइम था। देखा कि 9:30 बज रहे हैं और कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब तैयार हुई जा नहीं, लड़का वाले नाराज हो जाएंगी। सब अपने काम में बिजी हैं, क्यों समझ में ना आता। हे भगवान, क्यों कोनो परवाह ही ना आए, ना आराम फरमावत हैं सब। शिवानी अपने मन में कहते जा रही थी और कई ख्याली सवालों के समुद्र में डूबती जा रही थी कि अगुआ का फोन आया। अगुआ यानी कि मीडिएटर, जो दोनों तरफ से शादियों का अरेंजमेंट करता है। अगुआ का फोन आते ही मानो शिवानी को तिनके का सहारा मिल गया। अम्मा, अगुआ का फोन आई बाटे, वो लोग निकल गए हैं। शिवानी ने हृदय की उत्सुकता को चेहरे की गंभीरता में बदलते हुए कहा। अगुआ का फोन आते ही मानो पार्लियामेंट में किसी ने बम फोड़ दिया हो। ऐसा लगा स्टेशन पे किसी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेन भैया बस छूटने वाली है। घर में अफरा तफरी का और भागम भाग का माहौल दिखने लगा। उधर भाभी जी भाग रही लिपस्टिक लगाने, तो अम्मा भाग रही नई साड़ी पहनने को। शिवानी को तसल्ली हुई कि चलो आज तो दिखुआरी पक्की है, वो भी सुंदर लड़के से। वहीं दूसरी तरफ भैया भाग रहे हैं बाथरूम की तरफ नहाने के लिए। साड़ी पहना लंबी दिखबू, भैया ने कहा। शिवानी देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर खराब भी नहीं थी। गेहुआ रंग, काले भूरे बाल और सुडौल शरीर। आंखें छोटी छोटी पर थकान और कम सोने पर थोड़ी नशीली हो जाती थी, और अक्सर लोग इन्हीं नशीली आंखों की तारीफ किया करते थे। कद काठी भी ठीक ठाक, देखने में लंबाई छोटी नहीं थी, लेकिन लड़के के सामने नाटी समझो, क्योंकि लड़का था 6 फीट 3 इंच। साड़ी पहनी है सूट, जितना बाटी उतने देखा, शिवानी ने झुंझलाते हुए कहा। अब लड़का ठहरा 6 फीट 3 इंच का। अब इतने लंबे लड़के से ब्याह का जुगाड़ कैसे हो, पूरा परिवार इस जतन में लगा हुआ है। अब चलो भैया, दिखवारी का समय आ गया। लड़का लड़की जब आपस में मिले तो चारों तरफ संशय की दीवार दिख रही थी। सबका मन उदास हो गया। साथ ही यकीन की एक रेखा सबके माथे पर छलक आई कि अब तो ये रिश्ता भी हाथ से गया। अगर लड़का हाँ बोलत बा तो मान ली हूँ, अम्मा ने खुद को और सबको तसल्ली देते हुए कहा। हमें रिश्ता मंजूर ना बा। काहे, तुम्हें का दिक्कत बा? अम्मा ने थोड़े कठोर स्वर में पूछा। शादी हमहू करे बा तो दिक्कत हमहू हो सकत है ना। शिवानी ने फिर से वही झटपटता दिखाते हुए जवाब दिया। अम्मा और परिवार में खूब जमकर सलाह मशवरा हुआ। लड़के वाले क्या कहेंगे, हाँ करेंगे या ना करेंगे, बड़ी विडंबना थी। लड़की ठहरी 5 फीट और लड़का ठहरा 6 फीट 3 इंच। अब भैया अगर शादी हो भी जाती है तो इस बेजोड़ जोड़ी की तारीफ कैसे करेंगे? कई सारे ऐसे सवाल और जवाब पूरे घर में गूंज रहे थे। जैसे तैसे सवालों की उलझन में रात कटी और सुबह हुई। आज शिवानी बहुत खुश थी, क्योंकि रात को उसे नींद बढ़िया आई थी। वो रात भर ऐसे सोई जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में, क्योंकि आखिरकार शादी कैंसिल हो गई थी। ठन ठना